टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड या करंट लो प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है, कितना टॉर्क लगेगा। हम कंसीडर करते हैं सबसे पहले ये कंडक्टर कंसीडर किया हमने P, ये कोयल कंसीडर की रेक्टेंगुलर कोयल P Q R एंड S। इसकी जो ये लेंथ है, लेंथ हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ कॉइल L कंसीडर कर लेते हैं लेंथ को, P से Q तक की जो लेंथ है, और R से S तक की जो ये जो लेंथ है, ये जो इसको हम ब्रेड्थ बोल देते हैं इसकी, इसको कंसीडर कर लेते हैं B। तो एरिया जो आएगा लूप का, एरिया ऑफ द लूप का एरिया अगर हम निकाल लें तो ये कितना आएगा L इंटू B, इसका एरिया आ जाएगा। दिस इज एरिया ऑफ लूप। रेक्टेंगुलर कॉइल या लूप का एरिया जो आएगा A इंटू B आ जाएगा। अब हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर कॉइल में से करंट पास करवाते हैं I करंट पास करवा दिया, यहाँ से भी करंट पास करवाएंगे I, तो करंट की डायरेक्शन इधर से ये होगी और इधर से करंट जो है इस साइड आएगा ऐसे I। और हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये B मैग्नेटिक फील्ड B, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे कुछ स्मॉल एंगल बनाता है प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ। ये एंगल यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया थीटा। तो यहाँ पर जो एंगल हम कंसीडर करेंगे ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। जब हम किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब 4 कंडक्टर हमारे पास है करंट कैरिंग कंडक्टर PQ, QR, RS और PS। हम 4 ही केसेस के अंदर जो है फोर्स फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने दिखाई हुई है यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए है। अब देखो फोर्स फाइंड आउट करना है हमें, और फोर्स का फॉर्मूला पता है। जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कितना लगता है, I मैग्नेटिक फील्ड इनटू में लेंथ और साइन ऑफ द एंगल, ये फोर्स लगता है। पिछले आर्टिकल्स में हम कर चुके हैं। अब सबसे पहले फोर्स ऑन PQ कंडक्टर हमें फाइंड आउट करना है, और फोर्स की डायरेक्शन भी देखनी है हमें यहाँ पर। फिर हम QR कंडक्टर पर फोर्स निकालेंगे, फिर RS पर निकालेंगे, और फिर SP कंडक्टर पर फोर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं P और Q कंडक्टर जो है यहाँ पर कितना फोर्स लगता है। फोर्स की डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर की तरफ है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट जो है हमारा कोयल के अंदर ऊपर की तरफ है। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी, फोर्स की डायरेक्शन इन द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। फोर्स कहाँ आएगा, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। यहाँ पर मैंने फोर्स कंसीडर कर लिया F1। ये फोर्स प्लेन के अंदर की तरफ लगा हुआ है 90 डिग्री पर, इस तरह से ऐसे लगा हुआ है, ये अंदर की तरफ लगा है, ठीक है। और सेम यहाँ पर जब हम फोर्स निकालेंगे तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। अब करंट जा रहा है नीचे की तरफ, तो फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फोर्स कहाँ लगा है, आउटवर्ड डायरेक्शन। देखो ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे की तरफ, तो फोर्स ऊपर की तरफ, यानी कि फोर्स यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो मैं इस फोर्स को इधर दिखा देता हूँ, ये आउटवर्ड में है फोर्स, इसको नाम दे देते हैं हम F2। यानी कि F1 और F2 की डायरेक्शन जो है, दोनों ही फोर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर लगे हुए हैं, ठीक है। तो
सॉरी एक दूसरे के साथ कैसे लगे हुए हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन कंडक्टर के साथ कैसे लगे हुए हैं, इस प्लेन के लूप के साथ कैसे लगे हैं, परपेंडिकुलर, और पेपर के अंदर की तरफ F1 लगा हुआ है, जबकि आउटवर्ड डायरेक्शन में 90 डिग्री पर कौन सा लगा हुआ है, F2 फोर्स लगा हुआ है। तो हमें F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले कंडक्टर के साथ एंगल अगर चेक करें हम, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है जितना एंगल बनाता है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री आता है, और यहाँ पर भी एंगल कितना आता है, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू इन दोनों केसेस में क्या होगी, 90 डिग्री। तो F1 आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू I मैग्नेटिक फील्ड इंटू L साइन 90 डिग्री, ठीक है। और F2 हमारे पास आएगा, F2 I B L, यहाँ पर भी साइन कितना हो गया, 90 डिग्री, बट डायरेक्शन जो है इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन में है। और जबकि हमारा ये जो फोर्स लगा हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड लगा हुआ है। तो दो फोर्स ये लग गए हमारे पास। सिंपली अगर फॉर्मूला निकाल ले, F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आया है, I B L साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। अब दो कंडक्टर और हमारे पास हैं। एक कंडक्टर हमारा ये देखो यहाँ पर QR कंडक्टर और एक PS कंडक्टर। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, ये देखो ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का प्लेन जो है उसके साथ है जो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लगेगा, इस फोर्स को नाम दे दिया मैंने F3। और जबकि यहाँ पर अब क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, और ये फोर्स हो जाएगा F4। तो यहाँ पर F3 की अगर हम वैल्यू निकालें, F3 फोर्स, दिस इज इक्वल टू I B, लेंथ अब स्मॉल b होगी है इसकी कंडक्टर की, और साथ में क्या आता है, साइन थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन इसकी क्या आएगी, फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी, देखो ऊपर की तरफ है, एक्सिस के अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के लोग आई है। और जबकि F3 अगर हम फाइंड आउट, F4 अगर फाइंड आउट करें, F4 ये भी हमारे पास IBB साइन थीटा आएगा, क्योंकि करंट यहाँ पर भी सेम है। बट यहाँ पर अगर हम चेक करें, करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, तो इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड में था, और यहाँ पर ये जो फोर्स है ये भी along the axis of rotation in downward direction। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये कहाँ लगेगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी कि F3 फोर्स ऊपर की तरफ लगा है, F4 फोर्स नीचे की तरफ लगा है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, एक ही लाइन के अलोंग लगे, तो दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो F3 और F4 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग कोई फोर्स नहीं लगेगा, नो नेट फोर्स अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑफ द कॉइल। तो फोर्स सिर्फ हमारे पास दो लगे हुए, एक तो F1 और एक F2। और दोनों फोर्स किस तरह से लगे हैं, ये फोर्स इस तरह से लगे हैं कि एक, मान लो ये देखो ऐसे अगर हम दिखाएं, ये फोर्स अंदर की तरफ और ये फोर्स बाहर की तरफ। तो ये दोनों फोर्स मैं यहाँ पर अगर लगाता हूँ तो ये इसको रोटेट करवाने का काम करेंगे। जैसे अगर मान लो ये होती हमारी कॉइल,
एक फोर्स यहाँ लगता है, एक फोर्स यहाँ लगता है, ये इसको इधर खींचता और ये इसको अंदर की तरफ, तो ये इसको ऐसे रोटेट करवा देता। ये देखो ऐसे रोटेट करवाते हैं इसको। तो मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, जो F1 और F2 फोर्स है वो एक कपल की तरह काम करेंगे। F1 और F2 किसकी तरह काम करेंगे? कपल की तरह। F1 and F2 force acts like a couple. तो ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? टर्निंग इफेक्ट इन द कॉइल। कॉइल के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका मीनिंग टॉर्क लगेगा, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट तभी प्रोड्यूस होता है जब टॉर्क लगता है। तो टॉर्क कितना आता है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अगर मैग्नीट्यूड निकाले टॉर्क का, सिंपल डेफिनेशन +1 में की है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हमारे पास, अगर हम इस डायग्राम को दोबारा बनाएं, थोड़ा सा एक ही पार्ट बनाते हैं सिर्फ। ये हमारा QR कंडक्टर था और यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड दिखाया था, मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल पर B। तो एक फोर्स हमारा यहाँ पर लगा, यहाँ हमारा फोर्स लगा अंदर की तरफ ऐसे, और यहाँ हमारा फोर्स लगा बाहर की तरफ F1 F2। इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ये इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ मैं कोई, D रख देते हैं इसका नाम, चलो D अलग सा हो जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। और इसकी लेंथ जो है, हमने ये लेंथ जो ली हुई है QR की लेंथ, ये B ली हुई है। तो यहाँ से एक तरह से ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारा बेस हो जाएगा, जो RD होगा ये बेस, और DQ हमारा परपेंडिकुलर होगा, और जबकि QR जो आएगा हमारा, ये हमारा हाइपोटेनस। एक तरह से ये ट्रायंगल बन गई है हमारी। इस ट्रायंगल से हमें इस बेस की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस F1 और F2 के बीच में क्या आएगा? DR के इक्वल आएगा, और ये वैल्यू आएगी B cos थीटा। तो यहीं से हम टॉर्क निकाल लेंगे। टॉर्क का सिंबल होता है टाउ। दिस इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स कितना लगा हुआ था? IBL। और अब हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया वो आया है B cos थीटा। तो L इंटू B, इसको हम एरिया राइट कर सकते हैं, तो IBA cos थीटा राइट कर सकते हैं इसको। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास n होती, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम कितनी टर्न्स कंसीडर करते n, तो टोटल टॉर्क जो आता, ये तो एक टर्न के लिए है, टोटल टॉर्क हमारा कितना आता है? फिर इसको हम n से मल्टीप्लाई कर दें, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो IBA cos थीटा। तो इसको हम ऐसे राइट करते, IBA cos थीटा। अब यहीं पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि ये एक टॉर्क जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसको वेक्टर्स में चेंज करना है। तो इसके लिए हमें डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं डायग्राम में। हमें एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर कॉइल के प्लेन के साथ नॉर्मल वेक्टर कंसीडर करना है। ये मान लो हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ गया है प्लेन के कॉइल के साथ, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ मान लो अल्फा एंगल बनाता है। अब देखो कॉइल के साथ इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल कितना है? अल्फ़ा। तो थीटा प्लस अल्फ़ा जो आएगा, एन कैप क्या लिया हमने यहाँ पे?
यहाँ पर हमने एन कैप को कंसीडर किया है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। एन कैप जो हमारा है यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। ठीक है, तो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है कितना एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है विद द डायरेक्शन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ। और 90 डिग्री इसका एंगल बनता है विद द प्लेन ऑफ कॉइल। तो यहाँ पे थीटा प्लस अल्फ़ा दोनों मिला करके कितने आएंगे, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज़ 90 माइनस अल्फ़ा, ताकि हम इसको वेक्टर फॉर्म में राइट कर सके टॉर्क को। तो जो टॉर्क आएगा दिस इज इक्वल टू एन आई बी ए कोस 90 माइनस अल्फ़ा। और 90 से कोस चेंज हो जाता है साइन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो टॉर्क जो आएगा दिस इज इक्वल टू एन आई, ए को मैं पहले लिख देता हूँ, बी ये साइन अल्फा हो जाएगा, और एन आई ए इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एन आई ए जो है आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, मैग्नेटिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमने पी से राइट किया था क्यू इंटू टू ए, क्यू चार्ज था, तो चार्ज की जगह किसने ले लिया, करंट ने ले लिया। और एन इंटू आई जो है टोटल करंट आ जाएगा। और एरिया, अब डिस्टेंस जो था उसकी जगह किसने ले लिया, एरिया ने ले लिया। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा ये। तो टॉर्क का अनदर फॉर्मूला जो बनेगा टॉर्क, दिस इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फ़ा। और डायरेक्शन जो आई है इसकी वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर देता है हमें। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं टॉर्क जो आएगा दिस इज इक्वल टू एम क्रॉस बी आएगा। ये हमारी टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी एम क्रॉस बी। अब हमें फाइंड आउट करना है टॉर्क कब मैक्सिमम लगेगा, कब मिनिमम लगेगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉर्क हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। अब देखो अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है बी अगर थीटा हमारा 0 हो जाए, इसका मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड बी या हम प्लेन ऑफ कॉइल की बात करें, प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी टॉर्क की वैल्यू एन आई बी ए कोस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे कोस 0, तो टॉर्क जो आएगा दिस इज इक्वल टू एन आई बी ए। एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए है, तो ये टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। और जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को जो प्लेन ऑफ कॉइल के साथ हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनाता है, हमेशा पैरेलल होता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड विच रिमेन ऑलवेज
पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। तो ऐसे में टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट यूज करते हैं इसके लिए हम, सिलेंड्रिकल और कनकेव मैग्नेट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम इसको। तो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, सिलेंड्रिकल और कनकेव मैग्नेट्स का यूज़ करके, क्योंकि वहाँ पर हमेशा प्लेन ऑफ कॉइल जो है पैरेलल रहता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। या मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पैरेलल रहेगा प्लेन ऑफ द कॉइल के। सेकंड केस कंसीडर करें अगर हम थीटा को कितना लेते हैं, थीटा 90 डिग्री लेते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 90 पे है कॉइल के लूप के साथ। तो टाउ जो आएगा दिस इज इक्वल टू NIBA cos 90, इतना आ जाएगा 0। मीनिंग टॉर्क 0 आएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड को कैसे अप्लाई करते हैं, प्लेन के साथ कॉइल के 90 डिग्री पर अप्लाई करते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल। इसकी आगे हम जो है काफ़ी सारी एक एप्लीकेशन और करेंगे इसकी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड।